कई लोगों की ना नींदें उड़ गई हैं। एक रिसर्च अभी बता रही थी कि 59% इंडियंस कह रहे हैं कि साहब 6 घंटे से कम सोते हैं और सिर्फ मोबाइल की वजह से नहीं, और भी मल्टीपल रीजन है। कुछ को नींद ही नहीं आ रही है, टेंशन बहुत हो गई है। तो जे नींद आ जाए सुकून से, इसका कोई फंडा बता दो आप। एक बढ़िया चीज बताऊं, आज ही करके देखना। ठीक है। चाहे आपको नींद आती है चाहे नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। सारे लोगों को मैंने बताया, मैं खुद भी करता हूँ। ठीक है। आप जब बिस्तर पे लेटते हो, आप सर रखते हो पिल्लो पे, ठीक है, रोज उस पे सर रख देते हो। कभी आपने सोचा कि पिल्लो क्या चीज है? क्या चीज है बताओ आप। पिल्लो आपकी असली नींद का स्रोत है। जब आप उस पे सर रखते हो तो एक बार उल्टा होके पूरा मुंह उसमें डाल दो, ऐसे घुसा दो। हाँ, घुसा दो। घुसा के उससे बात करो। मैं करता हूँ। अच्छा। हाँ, कि हे पिल्लो देवता, हे मेरे प्रभु, मैं पूरी दुनिया से लड़के झगड़ के थक हार के आज मैं फिर तेरी शरण में आ गया। मेरे को अच्छी नींद प्रदान करो। अच्छा। और अपनी आगोश में अच्छी नींद दो, ताकि मैं रिलैक्स होकर सुबह मुझे फिर जाना है 6 बजे। कृपया 5 बजे मेरी आंख खुल जाए। कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, फटक 5 बजे आपकी आंख खुलेगी। ये मैंने रोज आजमाया। बेसिकली ग्रेटिट्यूड शो करते हो आप। हाँ, है ना। ये कमाल करती है चीजें। करता है। और उसके बाद आप देखना, आपको पिल्लो लगने लगेगा कि ये कोई इंसान है, ये है माँ की गोद है ये। यस, ये कहने वाला था मैं। हाँ, ये पता चलेगा कि ये माँ की गोद है। आप उसको जब क्योंकि आप जो अपना सर कहाँ रख के चैन लेते हो, या माँ की गोद में, राइट, या फिर उसमें गर्लफ्रेंड की गोद में, और बीवी की गोद में तो बंदा रोता ही है रख के। उसमें सुकून लेने की बजाय रोने लग जाता है। माँ ही पूछती है सर में हाथ फेर के, बेटा कुछ खाया था? बीवी भी पूछती है। वो कभी कभी पूछती है। नहीं पूछती है, कभी कभी पूछती है। वो इतना जरूर पूछती है क्या खाओगे। हाँ, माँ पूछती है बेटा क्या खाया था। फर्क है, क्योंकि बीवी को इतना ही वरदान मिला हुआ है भगवान। अच्छा। माँ तो फिर भगवान खुद है। मेरी तो बीवी और माँ दोनों पॉडकास्ट देख रही है ना, मुझे दोनों तरफ बैलेंस करना। मेरी भी दोनों देख देखते रहे हैं ना। और सबकी बीवियां और देखती हैं, माँ भी देखती है। मैं आपको एक बात बता दूं, शादी से पहले आपकी जो माँ है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो आपको संभालती है। शादी के बाद बीवी आपको संभालती है। और ये 2 इंसान है जिंदगी में, इंसान के। मेरी भी जिंदगी में, अगर आपका बचपन में पोटी बाथरूम साफ किया तो माँ ने किया, बड़ी उम्र में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई काम नहीं आएगा, बीवी करेगी। काम वाली भी नहीं करेगी, चाहे उसको लाख रुपया देना। तो इसका रुतबा उतना ही है। बिल्कुल सही। बस इसके थोड़ा शब्दों, माँ को क्या होता है, माँ को बेटे से प्यार होता है। बीवी को थोड़ा स्वार्थ होता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। ये जरूरी है, उसका ये होना भी जरूरी है। तभी अटैचमेंट दोनों की रहती है। आयुर्वेद से अब हम रिलेशनशिप कोच की तरफ चले गए। हाँ, अगर आप इसको देखें तो होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला, उसने दुनिया में कुछ नहीं किया। क्या बात है, क्या बात। हमेशा अपनी माँ को आई लव यू बोलो, अपनी वाइफ को आई लव यू बोलो। किसी ऐसी जगह पे आई लव यू मत बोलो जहाँ चित्तर पड़े। घर पे बोलो। क्योंकि ये जो आई लव यू है ना जी, इसकी शक्ति देखना आप, बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है जी। मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली, हर 2 घंटे में घर पे जाता है मैसेज आई लव यू। हाँ, अभी देख रही है, उसको पता है। उधर से आता है लव यू सो हाँ, उधर से आता है, सेम टू यू, लगे रहो मुन्ना भाई। वो लिखते हैं मुन्ना भाई लगे रहो, लगे हुए हैं भाई। तो मतलब उसको भी पता है कि इसकी जिंदगी की जो सांसें हैं, क्या बात है, वो इसका काम है, और देश की दुनिया को मैसेज देना, इसी के साथ ये जी रहा है।